Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. Today's our topic is TCP connection. So what we have studied in the previous video, that is about TCP, what is TCP, features of TCP, header format of TCP and different services provided by the transmission control protocol. So today's our topic is how the connection is established using TCP. So we will learn about how the connection is establishment process takes place. थ्री स्टेप्स में कम्युनिकेशन पॉसिबल है इन टीसीपी. पीओज में आफ्टर पीओ 1 2 3 4 7 8 9 एंड 10. सो कमिंग टू कनेक्शन एस्टेब्लिश, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, रिलायबल प्रोटोकॉल है हमारा, स्टेटफुल प्रोटोकॉल है टीसीपी. ठीक है. रिलायबल अगर डेटा ट्रांसमिट करने का है, रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन मीन्स जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा पहुंच रहा है टू द डेस्टिनेशन, उसको बोलेंगे हम रिलायबल कम्युनिकेशन. पैकेट लॉस्ट हो रहे, एक्चुअल डेटा जो पास किया वो पहुंच ही नहीं रहा, तो उसको रिलायबल कम्युनिकेशन हम नहीं कह सकते. ठीक है. तो रिलायबल कम्युनिकेशन अगर करने का है तो सबसे पहले तो हमको सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, एक लिंक डेवलप करना पड़ेगा थ्रू विच द डेटा कैन बी पास्ड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. तो उसी को हम यहाँ पे कह रहे हैं कनेक्शन. कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा. तो दैट इज एस्टेब्लिशमेंट. तो टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड एवरी कनेक्शन प्रोटोकॉल needs to establish connection in order to reserve resources at both the communication ends. reserve resources के मीनिंग जो भी इन बिटवीन पाथ्स है उनको नोटिफाई करना पड़ेगा. उसके ऊपर अगर बैंडविड्थ कम हो रहा तो वो बूस्टअप करने के लिए नेटवर्क को रिसोर्सेस अवेलेबल करें. एट बोथ द कम्युनिकेशन एंड का मीनिंग क्या हो रहा, फ्रॉम टू द सोर्स एज वेल एज टू द डेस्टिनेशन, ये सभी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके रिलायबल कम्युनिकेशन होगा. ठीक है. Since the connection establishment of TCP makes use of 3 पैकेट्स, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में ये 3 पैकेट्स मेजर रोल प्ले करेंगे. इट इज ऑल्सो नोन एज 3-वे हैंड शेकिंग. हैंड शेकिंग मीन्स हैंड शेकिंग सिग्नल्स है. दीज आर नथिंग बट हैंड शेकिंग सिग्नल्स कि मेरा डेटा वहाँ तक पहुँचा कि नहीं. पहला वाला बीच तक पहुँचाएगा और फिर बीच का जो एंटिटी है वो इंटरमीडिएट एजेंट के पास पहुंचाएगा और डेस्टिनेशन के पास. ठीक है. 3 पार्टीज है, ए बी सी. ए का काम है बी तक पहुंचाने का, बी का काम है सी तक पहुंचाने का, और थर्ड जो सी जो डेटा पहुंचा है वो एक्नॉलेज देगा फिर से ए को कि तुमने जो डेटा मेरे को पहुंचाया था विद द हेल्प ऑफ बी वो मेरे तक सेफली सिक्योरली पहुंच गया है. तो दिस इज कॉल्ड एज हैंड शेकिंग. ठीक है. तो 3 मेन सिग्नल्स यूज होंगे इसमें, सिंक, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट. सिंक प्लस, सिंक यानी सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइज करेंगे बेसिकली हम डेटा को ओवर द कम्युनिकेटिंग पाथ. सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग होता है जो भी डेटा है वो प्रॉपर फॉर्मेट में प्रॉपर वे से रोल आउट होने को होना ओवर द कम्युनिकेशन पाथ. रोल आउट का मीनिंग फ्लो होने को होना, चलने को होना डेटा बराबर ओवर द कम्युनिकेटिंग पाथ. तो दैट इज सिंक सिग्नल. सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि बीच में थर्ड पार्टी है बी. ए टू बी जा रहा है और बी टू सी जा रहा है, तो बी के पास सिंक डेटा भी आएगा प्लस बी भी एक्नॉलेज करेगा ए को कि तुमने जो मेरे पास डेटा आया है वो बी तक पहुंच गया है. तो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट. और लास्ट इज ए सी के, दैट इज एक्नॉलेजमेंट, यानी last response sent by the destination to the source कि your data has exactly reached the proper destination. तो 3 स्टेप में हम करने वाले हैं. पहला है सिंक, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट. तो फर्स्ट स्टेप में सेंडर स्टार्ट्स द प्रोसेस विद द फॉलोइंग स्टेप्स. सीक्वेंस नंबर कंटेन्स, सीक्वेंस नंबर अज्यूम किए हैं 521. It contains the random initial sequence number which is generated at the center site. तो सीक्वेंस नंबर पहले हमने जनरेट करके रख दिए
अज्यूम किए सीक्वेंस नंबर इज 521। सिंक फ्लैग, फ्लैग्स में हमने देखे हेडर फॉर्मेट में फ्लैग फील्ड है। सिंक फ्लैग इज सेट टू 1 क्योंकि सीक्वेंस नंबर असाइन हो गया तो सिंक फ्लैग सेट हो जाएगा टू 1। रिक्वेस्ट रिसीवर टू सिंक्रोनाइज इस सीक्वेंस नंबर विद द प्रोवाइडेड सीक्वेंस नंबर। ठीक है, वही है सिंक फ्लैग का काम कि डेटा को अगर हमने सीक्वेंस नंबर दे दिए पैकेट को तो वो डेटा तो हमको सेंड करना ही है सिंक्रोनसली। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्मेट यानी प्रॉपर फॉर्मेट। तो सिंक फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। मैक्सिमम सेगमेंट साइज, अभी एक्चुअल सेगमेंट साइज कितना है जिसके ऊपर कितने पैकेट्स फ्लो होने वाले हैं, एक सेगमेंट में मल्टीपल पैकेट्स आएंगे तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना है, अज्यूम किए 1460 बाइट्स। टोटल कितना स्पेस हमारे पास अवेलेबल है सेगमेंट का, 1460 बाइट। Sender tells his maximum segment size so that the receiver sends datagram which won't require any fragmentation। फ्रैगमेंटेशन में हम डिवाइड करते हैं डेटा पैकेट को या डेटाग्राम पैकेट को। तो अगर उतने ही साइज का हमारा डेटा पैकेट है तो एक ही आएगा एक सेगमेंट में। पर अगर उससे बड़ा है तो क्या करेंगे हम, हमारा जो डेटाग्राम फॉर्मेट पैकेट है वो अगर ये साइज से MSS से बड़ा है तो उसको हम डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल पीसेस में। वो प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। विंडो साइज, विंडो साइज यानी डेटा तो मेगाबाइट्स में फ्लो हो रहा तो चेक कहाँ पे करेगा, तो एक लिमिट असाइन करेगा वो कि यहाँ पे हमको सीक्वेंस नंबर को चेक करने का है 1 to 9, 1 to 10, ठीक है, या 0 to 9 इस टाइप से। तो 0 to 10 ये जो लिमिट दी है कि 0 वाला पैकेट पहले आने को ना, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 9, वो ख़त्म हो गया फिर से नेक्स्ट आएगा 0 से स्टार्ट होगा। तो ये 0 to 9 जो लिमिट हमने रिस्ट्रेन किए है वो पैकेट के ऊपर, उसको बोलते हैं हम विंडो साइज। कितने साइज का विंडो, 0 to 9 यानी विंडो साइज इज ऑफ 10 बाइट्स। तो यहाँ पे इस विंडो साइज क्या लेके रखा है इसने, 14600। ठीक है, 10 टाइम्स, देखो वही लिया। विंडोज मैक्सिमम सेगमेंट साइज कितना था 1460 और विंडो साइज कितना लिया 10 टाइम्स। इट इज़ अ बफर कैपेसिटी इन विच वी हैव टू स्टोर मैसेजेस फ्रॉम रिसीवर। वही चेक करते जाएगा कि 0 to 9, 0 to 9 अगर 10 का लिए तो 0 to 9 प्रॉपर है क्या, 0 to 9 हो गया तो उसको फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट आएगा 0 to 9 फिर से चेक करेंगे। तो वो जो चेक कर रहा है इन बिटवीन 0 to 9 उसको बोल रहे हैं हम विंडो। एक विंडो क्रिएट किए उसमें वो एक एक बाइट को चेक कर रहा है 0 1 2 3 4 अप टू 9। 9 जैसे ही आ गया वो स्लाइड कर देगा, स्लाइडिंग विंडो उसको बोलते हैं हम, स्लाइडिंग विंडो कंसेप्ट। जैसे ही 9 तक आ गया प्रॉपर फॉर्मेट में उसको आगे बढ़ाएगा, फॉरवर्ड करेंगे, नेक्स्ट आएगा 0 to 9। तो दैट इज विंडो साइज। अभी ये हो गया सिंक, डेटा क्या हो रहा, सिंक हो रहा, सिंक्रोनाइज हो रहा। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, हैंडशेकिंग में पहला सिग्नल। अभी जाते हैं हम सेकंड स्टेप में, दैट इज सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट। तो TCP is a full duplex protocol so that both the sender and receiver require a window for receiving messages from one another। फुल डुप्लेक्स है यानी बाय डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है। सेंडर भी सेंड कर रहा है उसी टाइम पे रिसीवर भी क्या कर रहा, जो भी रिसीव हो रहा है उसका एक्नॉलेज दे रहा। तो फुल डुप्लेक्स बाय डायरेक्शनल है। सीक्वेंस नंबर अभी यहाँ पे अज्यूम किया उसने, पहले 560 कुछ तो किए, अभी सीक्वेंस नंबर इज 2000, वही है। सीक्वेंस नंबर असाइन किए यानी सिंक फ्लैग 1 हो गया। मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या लिया अभी सेकंड, इसमें सेकंड जो पार्टी है बी वाला उसने मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या लिया 500 बाइट्स। अभी सिंस MSS मैक्सिमम सेगमेंट साइज ऑफ रिसीवर इज लेस देन मैक्सिमम सेगमेंट साइज ऑफ सेंडर। रिसीवर का सेगमेंट साइज देखो 500 है और सेंडर का कितना था 1460 बाइट। तो ये 500 इज लेस देन 1460। बोथ पार्टीज एग्री फॉर मिनिमम
MSS 500, both parties agree for minimum mm. तो मिनिमम कौन सा है इसमें 500, 1460 में 500, तो 500 बाइट्स का हम लेंगे टू अवॉइड फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, एक ही स्लॉट में 500 का लेंगे बाइट्स का। देयरफॉर द रिसीवर कैन सेंड वन, अभी विंडो साइज कितना था 14600, 10 टाइम्स ऑफ द रिसीवर MSS। तो 14600 ये इसका विंडो साइज था, उसको डिवाइड करिए 500 से, क्योंकि MSS क्या आया अभी 500 हमने सेट करिए, क्योंकि हमको फ्रेगमेंटेशन को अवॉइड करने का है। तो कितने टोटल पैकेट्स बन रहे 21। दिस इज द रिसीवर सेंडिंग विंडो साइज। तो रिसीवर का साइज कैसे डिटरमाइन किए, MSS चेक किए रिसीवर का, सेंडर का और रिसीवर का। रिसीवर का कम है तो जो भी मिनिमम है वो लिए और उसको डिवाइड किए फ्रॉम द सेंडर विंडो साइज, तो उतने नंबर ऑफ पैकेट्स और उतने नंबर का विंडो साइज हमारा बनेगा। विंडो साइज इज 10,000 बाइट्स, रिसीवर टेल्स अबाउट, तो 10,000 डिवाइड बाय 500 इक्वल्स टू 50 पैकेट्स, 20 पैकेट्स। तो ये किसका साइज हो गया, सेंडर का विंडो साइज। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर में कुछ नहीं है, जो डेटा जो भी आएगा उसको एक्नॉलेज करेगा, तो उसका फ्लैग भी सेट होगा, दैट इज ACK फ्लैग इज सेट टू 1। ये होगा सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में सिंपली हमको एक्नॉलेजमेंट सेंड करने का है कि डेटा अभी हमारा पहुंच गया है डेस्टिनेशन। तो वही है, सीक्वेंस नंबर देगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर देगा। सीक्वेंस नंबर देखो उसका 520 था जब वहाँ से निकला था, यहाँ पे B के पास आया तो 521 हुआ, और सीक्वेंस नंबर अभी क्या हो गया 522। एक्नॉलेजमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट फैक्ट एक्नॉलेज की। Since the connection establishment phase of the TCP makes use of 3 packets, 3 packets यानी कौन से 3 signals, sync, sync plus acknowledgement and acknowledgement. It is also known as 3-way communication और handshaking. तो ये डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। देखो इसमें क्या किया हमने, ये सीक्वेंस नंबर फर्स्ट सेंडर साइड में यहाँ से जा रहा सीक्वेंस नंबर, सिंक फ्लैग सेट किए, MSS क्या सेट किए 1460 और उसका विंडो साइज 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स ये हो गया। अभी सेकंड के पास आया, अभी सेकंड सपोज ये A है, रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ये रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर, ठीक है। ये सपोज B पार्टी है और पहुंचाना कहाँ किसके पास है, C के पास। तो B से आया, इसने सीक्वेंस नंबर कुछ तो भी दिया, सिंक फ्लैग, MSS, विंडो साइज ये, और उसको एक्नॉलेजमेंट किया, यहाँ पे पहुंचा। तो ये 3 स्टेप में होगा TCP कनेक्शन। तो जनरली कनेक्शन से रिलेटेड 3-वे हैंडशेक अभी तक पूछा नहीं है, पर उसको अच्छे से हमको आने को होना, सिंपल। So what we have learned today is how connection is established in TCP. So thanks for watching the video lecture. In the next part we will continue the next topic, that is flow control and error control mechanism. Thank you.